ओम गणेश। 7 जुलाई रथ यात्रा। अब उस दिन स्कंद पुराण के अनुसार अगर भगवान विष्णु के स्वरूप में जगन्नाथ के या जगन्नाथ के स्वरूप में भगवान विष्णु की, हालांकि मैं ये कहूँगा क्योंकि विष्णु का ही मैं यहाँ विष्णु भगवान की ही पूजा के विषय में आपको बताऊंगा जो स्कंद पुराण में है कि आप अपने घर पे कैसे यह पूरा प्रयोग या पूजा आदि कर सकते हो, क्योंकि हर एक घर में तो जगन्नाथ भगवान की मूर्ति नहीं हो सकती या नहीं होगी। लेकिन जैसे स्कंद पुराण में ही लिखा है कि भगवान विष्णु का ही अवतार जगन्नाथ जी है और जगन्नाथ जी का ही अवतार भगवान विष्णु है, वो दोनों एक ही है। तो उस भाव को रखते हुए हमें 7 जुलाई आषाढ़ द्वितीया रथ यात्रा के दिन अवश्य ही भगवान विष्णु की पूजा और भगवान विष्णु को स्पेशल भोग अर्पण करना चाहिए, जो करने वाला मनुष्य पुनर्जन्म कभी नहीं लेता। दूसरा, उसके घर में न केवल विष्णु सहित लक्ष्मी की अपितु कृष्ण और राधा जी की भी पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। मैं आचार्य आनंद पाठक, कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज उसी विषय के ऊपर वो जो रहस्य है वो मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अब इसमें करना क्या है कि प्रातःकाल आप अपना नित्य पूजा पाठ संध्या आदि सब कुछ पूर्ण कर लेने के बाद अगर आपके पास विष्णु भगवान की मूर्ति है तो मूर्ति, अगर आपके पास शालिग्राम स्वरूप है तो शालिग्राम स्वरूप, अगर आपके पास भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है तो वो, उनके ऊपर शंख के अंदर जल भर के फिर अभिषेक करना है। और अभिषेक करते समय अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी स्मरण करते करते यथाशक्ति अभिषेक करोगे चलेगा। अगर आप सशक्त हो तो ब्रह्मदेव को अपने वहां बुलाइए, विद्वान ब्राह्मण जी को। भगवान विष्णु की जगन्नाथ स्वरूप में 16 उपचार से पूजा करवाइए, जो स्वयं जगन्नाथ जी ने इंद्रद्युम्न राजा को बोला था। जो राजा को, जिसने जगन्नाथपुरी में भगवान की स्थापना की थी, उसको भगवान ने बोला था कि उस दिन आप भगवान की 16 उपचार पूजा कीजिए या करवाइए। और फिर पूजा कर देने के बाद भगवान के सामने विष्णु सहस्त्र का एक पाठ कीजिए। अगर आपने किसी ब्रह्मदेव को बुलाकर 16 उपचार पूजा की है तो उसमें सब कुछ आ गया है। लेकिन अगर आप ऐसा करने में सशक्त नहीं हो या देश काल समय अनुसार अगर वह पॉसिबल नहीं है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले भगवान विष्णु को, जैसे मैंने कहा कि शंख के अंदर जल भर के, आप चाहे तो दूध का भी प्रयोग कर सकते हो, वह भर के भगवान विष्णु के स्वरूप के ऊपर अभिषेक कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, या विष्णु भगवान का पुरुष सूक्तम या फिर विष्णु भगवान का कोई भी स्तोत्र पढ़ते पढ़ते अभिषेक कीजिए। अभिषेक हो जाने के बाद वह अभिषेक वाला जल या दूध है वो किसी पवित्र जगह पर आप अंत में कहीं पर विसर्जित कर दीजिएगा, लेकिन भगवान विष्णु को शुद्ध जल से स्नान आदि करवा दीजिए। वो करवा लेने के बाद अगर संभव है तो भगवान को वस्त्र पहनाइए, अगर वो संभव नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, भगवान को चंदन का, कुमकुम का टीका आदि लगाइए। भगवान को टीका लगाने के बाद भगवान के ऊपर सफ़ेद तिल या फिर अक्षत अर्पित कीजिए, लेकिन सफ़ेद तिल ही अर्पित कीजिएगा, वो कीजिए। उसके बाद भगवान को पीले या सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित कीजिए, खास करके पीले रंग के पुष्प अर्पित कीजिए या पुष्प माला पहनाइए। उसके पश्चात भगवान के आगे तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें या फिर गौ माता के घी का, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि तिल के तेल का ही दीपक प्रज्वलित कीजिए। आप नित्य जो पूजा पाठ करते हैं उसमें जो दिया करते हैं वो एक अलग है। इस पूजा में तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें, धूप बत्ती आदि प्रज्वलित करें और उसके बाद भगवान के सामने विष्णु सहस्त्र का कम से कम 1 पाठ कीजिए या अधिक से अधिक 2 या फिर 12 पाठ कीजिए। भगवान विष्णु की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी, भगवान जगन्नाथ स्वरूप में आपकी सभी मनोकामना पूर्ति होगी। बस इस प्रकार से भगवान विष्णु की आराधना उस दिन कीजिए। भगवान की कितनी खुशी, भगवान का कितना आशीर्वाद, कितनी कृपा प्राप्त होती है। और उन सबसे बड़ी बात जो होगी, चाहे वो आपको कुछ मिले ना मिले, बाद में मिले, जल्दी मिले, लेट मिले, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूँगा कि यह विधान करने के बाद जब आप यह विधान करोगे, पाठ करोगे और जब खड़े होंगे तो आपके मन को, आत्मा को, हृदय को, घर में एक ऐसी ऊर्जा प्राप्त होगी पॉजिटिव, जो आपको, आपके मन को शांति देगी। इससे बड़ा हमें और क्या चाहिए। तो रथ यात्रा के दिन इस प्रकार से आप भगवान जगन्नाथ को, भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान।